देखिए, चुनाव के बारे में भी मैं आपको बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे दिग्विजय सिंह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी हम सभी बहनों से, सभी बेटियों से, क्योंकि ये गलत है। आप इस तरह से कन्याओं को अपमानित नहीं कर सकते। कन्या पूजन हमारा धर्म है, हमारे संस्कृति में शामिल है। हम कन्या पूजन शुरू से करते आ रहे हैं। मुझे बताओ, मामा को जानती? जानते हैं मामा को। कौन है मामा? मामा शिवराज जी। मामा 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 झूठे मामा? नहीं, सच्चे मामा। और मामा ही चाहिए हमारे लिए तो। काहे चाहिए मामा? चाचा नहीं चाहिए हमें, ना चाची चाहिए, मम्मी पापा चाहिए हमें तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इटारसी विधानसभा में मौजूद हूं और लगातार जिस तरीके से चुनावी चर्चा चल रही है, तो मेरा सफर आ चुका है इटारसी नर्मदापुर विधानसभा के अंदर। जनता जनार्दन से हम बात तो कर रहे हैं और लगातार आपको राय भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो महिलाओं की राय है वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक मंच से शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी कहते हैं कि ये बहनें मेरी बहनें हैं और ये छोटे बच्चे भांजे भांजी हैं। लेकिन इसी पर जब शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के, कन्याओं के पांव धोए, यानी कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन किया, तो उस पर दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि मामा जी, शिवराज जी सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं और बहनें मामा को जवाब देंगी। तो सीधा मैं इन्हीं महिलाओं से जानने आया हूं कि इस चुनाव में इनका क्या जवाब है, इनकी क्या राय है। सीधा पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागृति आशीष भदौरिया है। जागृति जी, कैसे देखती हैं, ये चुनाव नज़दीक है, तारीख आएगी 17 और आप बटन दबाने जाएंगी, लेकिन अब सवाल तो कन्याओं पर आ गया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मामा नौटंकी करते हैं, मामा कह रहे हैं कि हमारी लाडली बहनें, लाडली कन्या, लाडली लक्ष्मी। क्या है मन अब की बार? देखिए, चुनाव के बारे में भी मैं आपको बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे दिग्विजय सिंह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी हम सभी बहनों से, सभी बेटियों से, क्योंकि ये गलत है। आप इस तरह से कन्याओं को अपमानित नहीं कर सकते। कन्या पूजन हमारा धर्म है, हमारे संस्कृति में शामिल है। हम कन्या पूजन शुरू से करते आ रहे हैं। और रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की, तो शिवराज सिंह चौहान जी शुरू से ही कन्या पूजन करते आ रहे हैं। कोई आज चुनावी दौर में वो कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी हम बहनों से, हम बेटियों से, कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े। ये चीज़ें ये इस तो कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं मामा जी। किस तरह की नौटंकी? ये कोई नौटंकी नहीं है। देखिए, ये हमारी संस्कृति है, हम धर्म से जुड़े लोग हैं, संस्कृति से जुड़े। हमारे भारत में हम कन्याओं को देवी मान के पूजते हैं और ये पूजन आज से नहीं हो रही है, ये हमेशा से ही चली आ रही परंपरा है हमारी। और शिवराज सिंह चौहान कोई अभी 1 महीने पहले से तो कन्या पूजन नहीं कर रहे ना। शिवराज सिंह चौहान बहुत जब से वो अपने हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में जब से आए हैं, 15 साल हो गए उन्हें, वो तब से कन्या पूजन कर रहे हैं। और लाडली बेटियों के लिए, बहनों के लिए उन्होंने पता नहीं अनेकों योजनाएं चला दी है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बहुत सारी योजनाओं में वो लगातार हम बहनों के लिए नित नए प्रयास कर रहे हैं। लगातार साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। नहीं, ये बताइए कि ऐसा क्या है कि आप मामा जी की फेवर में है? क्या कर दिया ऐसा मामा ने? हम बहनों के बारे देखिए, हम बहनों के लिए, आप मामा जी की योजनाएं बच्चियों के लिए जन्म से उठा के देख लीजिए। जब बच्चियों का जन्म होता है तो उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बच्चियां पढ़ने जा रही हैं तो उनके लिए योजना, बच्ची की जब शादी होने आ रही है तो उनके लिए योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। जब वो बच्ची शादी होकर के अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही है और गर्भवती हो रही है तो उसके लिए गर्भावस्था की योजना है, मातृत्व वंदना योजना, ऐसी अनेकों योजना। फिर जब वो आगे बढ़ रही है तो अभी हमारे लिए इतनी अच्छी योजना उन्होंने लेकर आए सभी बहनों के लिए, लाडली बहना योजना। ऐसी योजना जिसके लिए हमें उन्होंने अभी 1000 से शुरुआत की और 12,500 पे वो राशि पहुंच गई है। और हम
आगे भी उन्हीं को समर्थन अपना देते हैं, और ताकि वो हमारी बहनों के लिए इसी राशि को बढ़ाकर वो लगभग 3,000 भी करेंगे। तो ये राशि तो कमलनाथ भी बोल रहे हैं हम 1500 देंगे। मामा जी कौन सा तीर मार देंगे? कमलनाथ जी ने तीर चला दिया 1500 रुपए का, 500 में टंकी। अरे उनको करना होता तो ये पहले 1 साल में करके बताते ना, अभी क्यों करके बता रहे हैं जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? तभी क्यों इतने सालों में क्यों नहीं किया उन्होंने? इसके पहले भी वो जब बने थे मुख्यमंत्री तब करना था ना उनको ये योजना का। क्या कहेंगी? 15 महीने के लिए आई थी सरकार कमलनाथ की, क्या करा उन्हें? सारी योजनाएं बंद कर दी थी। कमलनाथ जी ने? बिल्कुल, कमलनाथ जी ने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। वो तो वचन पत्र दे रहे हैं 101 योजना का, 101 वादों का। वो सिर्फ जनता को अपनी तरफ खींचने का है, बाकी कुछ नहीं करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो दे के और वापस ले लेंगे। अरे वो कह रहे अब की बार मस्ती कर देंगे, मजे कर देंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। कांग्रेस सरकार झूठी थी और हमेशा ही झूठी रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं कर पाएंगी, कह रही है कुछ नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम सब कुछ करके दिखा देंगे। सच बोला है ना। हाँ। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो, मामा जी ही सब कुछ है। जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे बंद कर दें। जो कुछ कांग्रेस बीजेपी सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार आने के बाद सब कुछ बंद कर देगा। अरे बंद नहीं करेंगे। अरे कर दी थी ने, 15 महीनों में क्या करा था उनने? वो गलती हो गई, खजाना खाली था। आप दिग्विजय जी की बात करते हैं, जिन्होंने हमको ये अच्छे से याद दिला दिया था कि उस समय हम लाइट के लिए कैसे परेशान होते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे कितने लाइट के लिए परेशान होते थे। आज मामा जी ने किसानों को बिजली फ्री कर दी है, उनका ब्याज माफ़ कर दिया है, लोन माफ़ कर दिया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप उनसे कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए। अरे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे दिग्विजय सिंह कमलनाथ सरकार। पहले करके बताती ना, ये झूठे वादे हैं, अब चुनावी दौर के वादे हैं ये। अभी तक कहाँ थे? अभी तक सो रहे थे, राहुल गांधी जी सो रहे थे अभी तक की। अब चुनाव के समय उनको याद आ रही है सारी बातें। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं अब की बार मेरे साथ है, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। नहीं ये झूठा दिलासा है। मध्य प्रदेश की पूरी जनता इस समय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और रहेंगी भी हमेशा। और इस बार का जो आप सत्ता की बात करते हैं हम, तो इस समय महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि महिलाओं की संख्या पुरुषों के लगभग बराबरी पे आ रहे हैं हम, और बराबरी पे आने के बाद हम चुनाव में जो बहुमत मिलेगा वो महिलाओं के वोट डालने पर बहुत अच्छे से मिलेगा, और मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही बनेगी, भारतीय जनता पार्टी। तभी तो अब की बार सबकी नजर है। इधर आइए आप, क्या इधर आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? हेमलता कदम। हेमलता जी, कांग्रेस की भी नजर है महिलाओं पर, भाजपा की भी नजर है, राहुल भैया की भी नजर है, मामा की भी नजर है, कमलनाथ भी देख रहे हैं। महिलाएं स्पेशली पार्टी को सपोर्ट करती हैं, और उनके लिए आप योजनाएं लेके आओगे तो बिल्कुल आपको जिताएंगी। अगर आप महिलाओं के लिए अभी तक कोशिश करते तो क्या आपकी सरकार नहीं रहती? बीजेपी सरकार क्यों रहती इतने सालों से? कारण यही है कि आप उन पर फोकस करते हो। अभी आप जो बोल रहे हो कि कन्याओं के बारे में बोला है ऐसा, तो ये गलत है ना, ये साक्षात गलत। आपके शब्दों पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप क्या सरकार चलाओगे? जब आप आपके शब्दों पर कंट्रोल करोगे जब भी तो आप सरकार को चला पाओ। नौटंकी कर रहे हैं ना मामा, कन्या पूजन करके पाँव धो के चुनाव आ गया तो मामा को नौटंकी याद आ गई। तो उनके कहने से क्या नौटंकी हो जाती है क्या? इतने सालों से आप देख रहे हो, वो क्या योजना नहीं दे रहे हैं, उसका क्या पालन नहीं हो रहा है क्या? आप ये बताइए पहले। नौटंकी इंसान किस हद तक करता है बताइए? साल 2 साल क्या 15-20 साल तक नौटंकी होती है क्या? उनके कहने से क्या नौटंकी हो गई क्या? ये हमारी महिलाओं को जो योजनाएं मिल रही हैं वो उनको जो योजना मिलेगी उसी के बारे में बोलेंगी, वो ऐसे तो नहीं बोलेंगी। उनके कहने से नौटंकी हो गई क्या? ये बिल्कुल गलत है और उनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए इस बात को। माफी मांगनी चाहिए। हम सभी महिलाओं का कहना है माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। हाँ, सभी महिला का यही कहना है। अच्छा, हाँ, हमारे बताओ, यहाँ आओ, ऊपर आओ। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? संजू बाई। अच्छा, ये बताइए आप क्या नाम, क्या है ऐसा मामा के अंदर कि मामा मामा कर रहे? मामा हमारे साथ देते हैं, इतने सालों से वो जुड़े हैं तो साथ दे रहे हैं मामा। हाँ, दे रहे हैं। अभी उन्होंने हाँ बोलिए, आप बोलिए। आयुष्मान वो सब बंद करवा दिए उन्होंने। किसने?
कमलनाथ ने सम्मल योजना बंद करवा दी उन्होंने। और हमको क्या दिया, हमारे बच्चों को कभी फीस ही नहीं दी। मामा तो हमारे बच्चों को फीस भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और अभी पैसे दे रहे हैं। हम उनके पैसों से कितना कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। हाँ, वो क्या दे रहे हैं हमारे लिए। राखी पे क्या भेजा मामा? राखी पे मामा जी ने 250 रुपए भेजे, 1250 अगल भेजे और 250 रुपए अगल भेजे। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं मामा जी जा रहे हैं, अब कौन भेजेगा? कैसे जाएंगे, हम बहनें उनका साथ देंगे ना, ऐसे कैसे जाएंगे? जाने नहीं देंगे ना हम। गए मामा? नहीं जाएंगे, हम बहनें खड़े हैं हमारे भाई के साथ। कहाँ खड़ी हो? कुर्सी तो हिला दी कांग्रेस वालों ने। वो हिला देना, उनके हिलाने से क्या है, हम तो है। हाँ, बोलने वाले बोल। क्या कह रही हो? डालने पे पता चलेगा कौन हिल रही, किसकी कुर्सी हिल रही। ये सब बहनें ने जोर लगाया, देखते हैं कौन की हिलेगी। सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करती है, सिर्फ लॉलीपॉप। और सभी बहनों को पता है कि लॉलीपॉप से काम नहीं चलता है। जो दिख रहा है बस बहनें वही देख रही है, और वही होने वाला है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है इस बार। अरे कह रहे मामा जा रहे हैं अब की बार। मामा बिल्कुल नहीं जाएंगे। 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए नहीं चाहिए। 1200 में खुश है महिलाएं, क्योंकि में टंकी मिलेगी। नहीं चाहिए। अभी तक भी तो हम ले रहे हैं, क्योंकि जब 15 महीने की सरकार बनी थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे वो? अब कुछ नहीं कर सकते वो लोग। वचन पत्र दिया अब की बार। वचन उनका झूठा है। वचन सच्चा रहेगा? नहीं रहेगा। बोले मामा झूठे हैं। मामा झूठे नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है, 100%। जो दूसरों की नौटंकी की बात करता है, कायदे से वही नौटंकी कर रहा है। ये वचन पत्र एक तरह की नौटंकी है, झूठे वादे हैं। ये किसी तरह से अपने वचन पत्र पे अडिग नहीं रहेंगे, और ये हमेशा सिर्फ झूठे वादे करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, और सरकार वचन पूरे। अब भाई, आप योजना बनाने में कितना समय लगता है एक सरकार को? कितना लगता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। आपकी तो 1.5 साल सरकार थी। क्या योजना बनाई आपने बहनों के लिए? आज आपको बहनें याद आ गई? जब चुनाव आपको लड़ना था तो आपको बहनें याद आ गई। ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ बहनों को चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना योजना शुरू करी। तो क्या लाडली लक्ष्मी योजना कौन से चुनाव जीतने के लिए की थी उन्होंने? लाडली लक्ष्मी योजना तो उनकी पहले की योजना है ना, अभी तो नहीं बनाई ना उन्होंने हाल ही में। वो भी तो दे रहे हैं बच्चियों को। हर बच्ची जब 6वीं कक्षा में जा रही है, 8वीं में जा रही है, 9वीं में जा रही है, 11वीं में, 12वीं में, हर क्लास में उसको पैसा मिल रहा है। हर क्लास में उसको छात्रवृत्ति मिल रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अच्छा, बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, बच्चियों को स्कूटी दी जा रही है, हायर एजुकेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो कांग्रेस भी देगी ना? कब देगी? 18 महीने में उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया, तो इस बात का क्या प्रूफ है कि वो आगे भी देगी? वो बिल्कुल नहीं देगी। अरे लाओ ना एक बार सरकार में। हमें सिर्फ कमल चाहिए, कमलनाथ नहीं चाहिए। कमल चाहिए। और जब ये इतनी बात कर रहे हैं कन्याओं की, माताओं की, तो फिर आप सम्मान निधि किस बारे में बात कर रहे हो? आप यदि इतना महिलाओं का सम्मान करते तो आप सम्मान निधि पहले ही क्यों नहीं देते? आप सोच रहे हो ये, और वो भी महिलाओं का अपमान करके जो कर रहे हो, उनके भी कह रहे कि आप अपमान कर रहे हो। ये कहाँ की भारतीय संस्कृति में लिखा है कि यदि कोई नेता कन्याओं के पैर पूजे तो क्या नौटंकी करता है? हमारी योगी जी कर रहे हैं, हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये क्या सब नौटंकी कर रहे हैं? पहले से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी कन्याओं की पूजा करते थे, तो वो क्या सब नौटंकी करते थे? इस प्रकार तो ये हमारी संस्कृति को तार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को 100% माफ़ी मांगना चाहिए। हम सभी बहनें कहते हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। नाराज है दिग्विजय सिंह से? बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, और आज जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं उससे अंदाज़ा लग जा रहा है कि आने वाले समय में वो बच्चियों को क्या समझेंगे और क्या बहनों को समझेंगे। ये क्या योजना लेके आएंगे, ये उनकी इन्हीं शब्दों से पता चल रहा है। इसका मतलब है वो कभी कन्याओं की पूजा करते ही नहीं है। या वो शिवराज सिंह चौहान जी को बोल रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कन्याओं की पूजा कभी नहीं करते हैं, आप तिरस्कार करते हैं, आप कन्या पूजन नहीं करते हैं। आप हिंदू धर्म में हैं भी या नहीं, हमें तो ये भी शक है। ये भी शक है। सीधा महिलाओं से बात कर रहे हैं, आखिर क्या कहेंगी? काकी इधर आइए।
क्या अरे आइए तो सही। अच्छा तुम्हारा नाम, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ आओ यहाँ आओ। नाम क्या है आपका, ये नाम बता दीजिए। विमला बाई। तो मेरे से डर लग रहा है? नहीं डर नहीं लग रहा है, हम बात ही नहीं करते सर। पीछे काहे घूम रही? अच्छा ये बताओ, अच्छा अच्छा यहाँ आओ, ये बताओ मामा को जानती? जानते हैं मामा को। कौन है मामा? मामा शिवराज जी मामा। मामा 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 झूठे मामा? नहीं सच्चे मामा। और मामा ही चाहिए हमारे लिए तो। काहे चाहिए मामा? चाचा नहीं चाहिए हमें, ना चाची चाहिए, मम्मी पापा चाहिए हमें तो। क्या दे दिया मामा ने ऐसा कि मामा चाहिए? सब कुछ दे रहे हैं मामा हमारे लिए। तो जो तो कमलनाथ भी देंगे? कमलनाथ तो झूठे हैं। झूठे हैं? झूठे हैं। अरे कांग्रेस वाले हैं वो। झूठे हैं, कहीं के भी वो झूठे हैं। वो कह रहे हैं कि बार पूरा करा उन्होंने, वो करेंगे अब। कौन? मामा? मामा हमारे करेंगे। मामा करेंगे? हाँ। क्या कह रही? ये कह रही मामा करेंगे वादा पूरा। तो जी सर है ना, सही है ना। क्यों उनने सब लाभ दिया, उनकी जब चलती थी ना वो क्या बोलते कांग्रेस की। हाँ, तो उनने क्या किया? लड़कियों को छेड़ना है, इसको छेड़ना, उसको छेड़ना है, ये काम किया। ये बोलो अब मामा के राज में तो अच्छा हो रहा है ना, उनके ही गुण गाएंगे हम तो। मामा के राज में ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है, महिला सुरक्षित है? सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो कांग्रेस को ले आओ ना एक बार। नहीं 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 लाएंगे हम। अरे एक बार ले। हाँ 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 एक बार जोड़े उनके तो वो हमरे ओंधे गिरेंगे ना, जब भी नहीं लाएंगे। ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे जब भी नहीं लाओगे? नहीं, तुमको दे सकते आशीर्वाद, उनको नहीं दे सकते। अच्छा मुझे आशीर्वाद दे सकती हो? हाँ। कांग्रेस को नहीं दोगी? नहीं देंगे, नहीं 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 देंगे। कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं है? नहीं है हमको भरोसा। क्या कह रही है? आप भी कांग्रेसी हो गए तो आपको भी आशीर्वाद नहीं देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक बार ले आओ, एक बार देख तो लो। क्यों गुंडा राज फिर से लाएंगे क्या? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे क्या भैया? कांग्रेसियों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ की बहन बेटी अब सुरक्षित हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा ना उनको देख के, इसलिए वो है ना महिलाओं को बहला फुसला के लॉलीपॉप दे के 1500 रुपए का लॉलीपॉप दे के अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। अरे तो 1500 में 500 में टंकी भी तो देंगे। अरे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। 400 में दे दी टंकी, 450 में मामा जी ने दे दी टंकी, वो क्या देंगे? दे दी यहाँ तो भैया, मामा ने दे दी। ये कह रहे मामा जा रहे हैं, अब की बार टाटा बाय बाय कर दो। नहीं उनके कहने से नहीं जाएंगे, उनका काम बोल रहा है, महिलाएं नहीं बोल रही हैं। अब जिस वर्ग की महिलाओं से आप बात कर रहे हैं उनको ज्यादा नॉलेज नहीं, पर उनको जो दिख रहा है वो वही बोल रही है ना। जो दिखता है वही बोलता है इंसान, ऐसे नहीं बोलता है। इसलिए आप बताओ, ये तो सब झूठ बोल रही है। इधर आओ आप मैदान में आओ, आपसे बात करेंगे, मैदान वाली महिला से बात करेंगे। सब झूठी हैं, सब महिलाएं सच्ची है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी तब यहाँ पे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं कभी अकेले जा नहीं सकती थी। हजार मतलब गुंडे कुछ ना कुछ लड़के हमेशा खड़े रहते थे उनको छेड़ने के लिए। पर आज अगर महिलाएं रात में 12 बजे भी अगर अकेली जा रही हैं तो वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएगी। बस यानी इटारसी में आज महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे जब से विधानसभा में, हमारे जब से डॉक्टर साहब यहाँ पे विधानसभा में हैं, तब से 20 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे क्राइम बिल्कुल बंद हो गया। पहले इटारसियों को कहा जाता था गुंडों की नगरी, अब यहाँ आप गली के बच्चों से पूछ लो अब इटारसी कितने सुरक्षित है। यहाँ पे हर महिला अब रात को यहाँ पे 12 बजे भी आराम से घूम सकती है। ये हमारी भाजपा सरकार का काम है। चाची सच बताओ, जो झूठ बोल रही कि सच बोल रही? सही बोल रही हमारी लड़की, वो ईमानदारी बिल्कुल सही बोलती, सच्ची। हम बुढ़े आदमी झूठ नहीं बोलेंगे, सही बोलेंगे। माइक की कसम खाओ। माइक की कसम। हाँ माइक। क्या कह रही हो? हम कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसियों का काम होता है झूठ बोलना, बीजेपीओ का काम नहीं होता है झूठ बोलना, ठीक है? अरे एक बार देख लो। अरे बिल्कुल नहीं, आंख बंद करके बीजेपी पे भरोसा है, आंख बंद करके बटन दबाएंगे कमल की। कमलनाथ? कमल, कमल, सिर्फ कमल, ओनली कमल। अभी इन्होंने कहा ना नाथ नहीं चाहिए, सिर्फ कमल चाहिए। ऐसा क्या जादू कर दिया तुम सब महिलाओं पर मामा जी ने? मामा 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 ने जो जादू किया है ना वो सारी महिलाओं को पता है, और आपने अभी उनसे पूछ भी लिया है। सच बताओ, ये झूठ बोल रही है? ये सच कह रहे हैं और सभी भैया सच कह रहे हैं। ये दिखावटी की दुनिया नहीं है। यहाँ पे जो सही है, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, आधुनिक युग है, 20,000 की सदी चल रही है। सब आजकल सब डिजिटल युग हो चुका है। सब यहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है। जो उन्होंने किया है
उसी को आज सब मान रहे हैं। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही प्रदेश की महिलाएं? मैं तमाम जगह घूम कर आया, गांव में गया, ग्रामीण क्षेत्रों में गया, शहर में गया, चौक चौराहों पर गया, लेकिन ऐसा क्या है कि क्या ये 1250 रुपये ही बस सब कुछ हैं, या फिर लगता है कि नहीं ये 1250 हटाओ और एक बार कांग्रेस को लेकर आओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस चाहे 5,000 रुपये महीना भी क्यों ना दे, तो भी महिलाओं सिर्फ पैसों के लिए नहीं, हमारे लिए, बच्चियों के लिए, बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आपने सुनी होगी, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, ऐसे माता पिता जो कभी बस से जाने का, तीर्थ दर्शन सपना नहीं देख सकते थे, वो एरोप्लेन से गए हैं। तो ये कितनी बड़ी योजनाएं हैं, कितनी बड़ी उनके लिए उपलब्धि, हमारे लिए उपलब्धि है कि हम अपने माँ बाप को तीर्थ दर्शन योजना के सहारे हम उन्हें एरोप्लेन के मदद से। नौटंकी तो कर रहे हैं ना मामा? नहीं नहीं, बिल्कुल नौटंकी नहीं है, इसको नौटंकी नहीं कहते हैं। नौटंकी करना होता तो ये योजना बनाते, 6 महीने फाइलों में पड़ी रहती और बाद में ये कह देते कि ये तो हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एक ही कहना है, कोई भी योजना लाऊंगा पैसे की कहीं कमी होगी ही नहीं, पैसे का कमी कहीं होगी ही नहीं। जबकि यहीं अभी कमलनाथ आ जाएंगे तो वो कहने लग जाएंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। और 15 महीने की सरकार में इन्होंने सिर्फ यही गाना गाया था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं। और बहुत अच्छी बात मेरी एक बहन ने कही महिला सुरक्षा की, तो ये वास्तव में बहुत सत्य बात है कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का घर से निकलना रात 7 बजे के बाद बिल्कुल दुर्लभ हुआ करता था। रोड नाली का बिल्कुल मिलना ही दुर्लभ था, आपको कहीं रोड नहीं मिलती थी। लेकिन आज हमारे शहर इटारसी में भी ऐसी रोडें बनी हुई हैं जो हमारे को भोपाल या बड़े शहरों में मिलती है, वैसी रोड हमारे यहाँ भी है। तो लग रहा है इटारसी में भी अब की बार कमल का फूल खिलेगा कि हाथ का पंजा मजबूत होगा? कमल का फूल ही खिलेगा। कमल का फूल जिंदाबाद, कमल का फूल, कमल का फूल। बस बस मामा, हाँ मामा खत्म नहीं गए? नहीं, मामा कभी नहीं जाएंगे। मामा कभी नहीं जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल मामा कभी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे कभी। पक्कों में बताओ? पक्का। पक्की बात? पक्का। लॉक कर दूं? लॉक कर दो। चलिए देखिए, ये लाडली बहना है और ये जनता जनार्दन है। हर जगह सिर्फ एक सवाल महिलाओं से ये जरूर है कि आखिर इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल भी महिलाओं की बात कर रहे हैं, हालांकि ये जरूर कहा दिग्विजय सिंह ने कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ महिलाओं के नाम पर, महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना हो या कन्या पूजन हो, उस पर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन इन महिलाओं ने जवाब दिया कि आखिर नौटंकी कौन कर रहा है और ये अब की बार किस मूड के साथ बटन ईवीएम का दबाएंगी। आपने इनकी राय सुनी, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, इटारसी होशंगाबाद विधानसभा, मध्य प्रदेश से।